बीजे इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन द महाराष्ट्र। जेजे एंड बीजे का कैंपस बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू द अदर मेडिकल कॉलेजेस इन द मुंबई। फर्स्ट ईयर का हॉस्टल रिजर्व रहता है जेजे एंड बीजे मेडिकल कॉलेज में, लेकिन बाकी कॉलेजेस में हॉस्टल की गारंटी नहीं होती है। द रिसर्च अपॉर्चुनिटीज आर द वेरी हाई इन द जेजे मेडिकल कॉलेज। अगर एकेडमिक के हिसाब से मैं रैंकिंग करूँ तो KEM, देन बीजे, देन जेजे, देन सायन, then Nair and then Cooper. BJ is one of the best combination for the extracurricular activities and the academics. So hello guys, this is Yash, a third year MBBS student currently studying at the BJ Government Medical College Pune एंड आज मैं आपको मुंबई के 5 मेडिकल कॉलेज एंड पुणे का BGMC इन दोनों में कंपैरिजन करने वाला हूँ। वो कंपैरिजन 5-6 पॉइंट में होगा, लेकिन आपके अकॉर्डिंग आपको कौन सा सही लगेगा वो आप डिसाइड कर लेना। एंड मैं फाइनल कंक्लूजन मतलब मैं रैंकिंग करूंगा, फाइनल कंक्लूजन भी दूंगा, आप उसके हिसाब से आपका डिसीजन ले लेना। लेकिन उससे पहले मैं ये बता देता हूँ, मैंने हॉस्टल रूम का पूरा टूर डाला है, एक वीडियो डाला है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। एंड सेकंड, पूरा हॉस्टल का जो टूर है वो भी मैं जल्द वीडियो अपलोड कर दूंगा। एंड जो कॉलेज का टूर है, सो कॉलेज की बिल्डिंग हो, हॉस्पिटल बिल्डिंग हो, कॉलेज का एकेडमिक हो, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन का एक वीडियो बनाने वाला हूँ, वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो सब्सक्राइब कर लो। तो ये जो मैंने पूरी कंपेरिजन करने के लिए इंफॉर्मेशन निकाली है, ये मैंने इंफॉर्मेशन पूरे पर्सनली बात करके वहाँ के स्टूडेंट से निकाली है। सो पूरा वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाला है, सो लास्ट तक जरूर बन के रहना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम कैंपस के बारे में बात करें तो बीजे एंड जेजे का जो भी कैंपस है वो बहुत बड़ा है एज कम्पेयरिंग टू द अदर मेडिकल कॉलेजेस इन द मुंबई। सो अगर मैं रैंकिंग करूँ कैंपस के तो सबसे पहले आएगा जेजे, फिर बाद में आएगा बीजे एंड देन KEM, देन नायर एंड साइन एंड देन अदर मेडिकल कॉलेजेस। लेकिन अगर देखा जाए तो जेजे एंड बीजे का बहुत बड़ा कैंपस होता है, लेकिन उनमें डिफरेंस ये है कि जेजे का जो भी कैंपस है वो पूरा एक ही में डिवाइड है। सो पूरा 40 to 46 एकड़ का जो भी कैंपस है वो एक ही में है, वहाँ पे कॉलेज बिल्डिंग, हॉस्टल बिल्डिंग या फिर हॉस्पिटल बिल्डिंग सभी एक ही में है। लेकिन बीजे का ऐसा नहीं है, बीजे का जो भी कैंपस है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक 20 एकर्स का एंड एक 23 एकर्स का। सो टोटल 43 एकर्स का कैंपस है एंड उसमें 20 एकर्स का एंड 23 एकर्स का डिवाइड है। सो हॉस्टल का जो भी कैंपस है वो अलग है एंड हॉस्पिटल का और कॉलेज का जो भी कैंपस है वो अलग है। सो हमें थोड़ा सा चल के जाना पड़ता है कॉलेज से हॉस्टल और हॉस्टल से कॉलेज तक, लेकिन ज़्यादा भी दूर नहीं है। लेकिन अगर BGMC का मैं कैंपस के बारे में थोड़ी सी बात करूँ तो यहाँ का जो भी कैंपस है पूरा ग्रीन है। तो अलग अलग तरह के पेड़ आपको दिखेंगे। सो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर इन्वायरमेंट है। अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील आएगा एंड आप बाहर भी जाके बैठ सकते हैं हॉस्टल में। अगर आपको कभी रूम में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा तो बाहर जाके भी बैठ सकते हैं। पूरा मतलब अच्छा इन्वायरमेंट है, मैं वहाँ पे फोटो भी दिखाता हूँ आपको। उसके बाद आते हैं एकेडमिक्स। सो एकेडमिक के बारे में अगर मैं बताऊँ तो सबसे बेस्ट कॉलेज तो KEM है, लेकिन सेकंड रैंक में अगर मैं रखना चाहूँ तो बीजे को रखूंगा, क्योंकि बीजे इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज फॉर द एकेडमिक आल्सो एंड कल्चरल आल्सो। वो भी बाद में पॉइंट इंक्लूड कर ही दूंगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि टीचिंग फैकल्टी या फिर जो भी टीचिंग का जो भी पैटर्न होता है वो सब मेडिकल कॉलेज का सेम ही होता है, कहीं पे डिफरेंट नहीं होता है, क्योंकि ये EMHS की गाइडलाइंस होती है, उसके हिसाब से सभी पैटर्न आते हैं। लेकिन अगर मैं रैंकिंग करना चाहूँ तो KEM, देन बीजे, देन सायन, देन नायर एंड देन HBT कूपर वगैरह आ सकता है, ठीक है। तो बीजे का अगर मैं बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँ, क्योंकि मैं बीजे मेडिकल कॉलेज का हूँ तो मैं उससे ज़्यादा जानता हूँ। तो बीजे मेडिकल कॉलेज में अभी जो मैंने 2 साल में देखा है तो 2 साल में बहुत चेंज हुआ है। जो हम आए थे तब का फर्स्ट ईयर एंड अभी का जो फर्स्ट ईयर है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज है, क्योंकि अभी जो हर पार्ट पे हर सेक्शन जो पढ़ा है उस पर पार्ट कंप्लीशन टेस्ट होती है, कंप्लीट कंटिन्यूस टेस्ट होती है। मतलब अगर आपने देखा जाए तो उनका टीचिंग का तरीका चेंज हुआ है एंड उसके हिसाब से अगर बीजे को देखा जाए तो बीजे में एकेडमिक्स बहुत ज़्यादा तरीके से सुधर गया है। सेकंड बात आती है एकेडमिक से अटेंडेंस। सो अटेंडेंस का अगर देखा जाए तो 75 अटेंडेंस हर मेडिकल कॉलेज में कंपलसरी होती है। अटेंडेंस का इशू कहीं पे भी नहीं है, मतलब अटेंडेंस आपको 75% कंप्लीट करना ही होता है, ये EMHS की गाइडलाइन होती है, ठीक है। सो थर्ड आता है लेक्चर्स। सो बीजे मेडिकल कॉलेज में हर लेक्चर होता है। सो बीजे एंड KEM में देखा जाए एंड जेजे में भी तो प्री एंड पैरा क्लिनिकल ईयर जो होते हैं ना बहुत अच्छे से किया जाता है। यहाँ पे हर एक लेक्चर होता है, हर एक पोस्टिंग भी होती है। बाद में अगर हमने जो पैरा क्लिनिकल के ईयर्स ले मेजर एंड माइनर ईयर, 3rd एंड 4th ईयर, तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है, लेकिन वहाँ पे भी सारे लेक्चर्स होते हैं, सारी पोस्टिंग होती है। सेकंड आता है सिटी। सो एज कंपेयरिंग टू द डिफरेंट मेडिकल कॉलेज, कुछ कॉलेज के हमें प्रोज दिखेंगे, कुछ कॉन्स दिखेंगे, ठीक है। कुछ कॉलेज की अच्छी बातें, कुछ कॉलेज की बुरी बातें निकलेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन आपका ये होगा कि आपको सिटी कौन सी चॉइस करनी है। एंड सिटी को अगर हम कंपेयर करें तो हमें 2-3 पॉइंट में हम कंपेयर कर लेंगे। सबसे पहले तो
सिटी का इन्वायरमेंट। सो अगर हमने देखा तो पुणे का जो इन्वायरमेंट है बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, कूलर इन्वायरमेंट है। लेकिन अगर हमने मुंबई का इन्वायरमेंट देखा तो वही वार्म इन्वायरमेंट है, पोल्यूटेड एरिया बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द पुणे। एंड सेकंड आता है ट्रैवलिंग। सो ट्रैवलिंग अगर हमें पुणे में करनी होगी तो वहाँ पे पीएमटी वगैरह से बसेस से हमें ट्रैवल करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह तक। लेकिन अगर हम मुंबई में जाए तो वहाँ पे ट्रेन होती है। सो ट्रेन से अगर हम लोकल ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे भी भीड़ बहुत होती है, यहाँ पे भी बस से बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। लेकिन पुणे में अभी मेट्रो शुरू हुई है तो आज तब से थोड़ी सी भीड़ कम हो गई है। उसके बाद आता है लैंग्वेज बैरियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है क्योंकि अदर स्टेट के जो भी स्टूडेंट है वो यही कंपेयर करते हैं कि मुंबई के कॉलेज में जाना चाहिए या फिर पुणे में, और उनका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लैंग्वेज बैरियर। सो लैंग्वेज बैरियर आपको आ सकता है पुणे में क्योंकि यहाँ पे जो मदर टंग है सो मराठी ज़्यादा बोली जाती है एज कम्पेयर टू मुंबई। मुंबई में बहुत ज़्यादा मराठी नहीं बोली जाती है, वहाँ पे हिंदी भी काफ़ी बोली जाती है। सो इसकी वजह से पुणे में लैंग्वेज बैरियर आपको आ सकता है, तो इसके हिसाब से आप डिसीजन ले लेना। उसके बाद आता है हॉस्टल। सो हॉस्टल के बारे में अगर बात करूं तो जेजे एंड बीजे में आपको हॉस्टल फर्स्ट ईयर को मिल जाएगा, लेकिन केएम में ऐसा नहीं होता है। केएम में आपको फर्स्ट ईयर में हॉस्टल नहीं मिलता है, आपको बाहर रहना पड़ता है। एंड यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अगर कोई मिडिल क्लास का अगर बच्चा पढ़ने जाए, सो उसका यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि मुंबई में रहना बहुत ज़्यादा कॉस्टली जाता है, रेंट बहुत ज़्यादा जाता है। तो उसके हिसाब से आप मेडिकल कॉलेज चूज़ कर लेना, ठीक है। क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर में अगर हॉस्टल चाहिए होता है तो जेजे एंड बीजे में रिजर्व रहता है फॉर द फर्स्ट ईयर। अगर हमारे यहाँ पे बात करो तो डी ब्लॉक पूरा तरह से रिजर्व रहता है फॉर द फर्स्ट ईयर। यहाँ पे पूरे मतलब बॉयज हॉस्टल में 5 ब्लॉक है, ए बी सी डी ई, उसमें से डी ब्लॉक फर्स्ट ईयर को रिजर्व रहता है। एंड लगभग मतलब जो भी स्टूडेंट है सभी को हॉस्टल मिलता है, ऐसा नहीं कि किसी को हॉस्टल नहीं मिला। यहाँ के हॉस्टल की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। यहाँ का जो लोकलाइट भी होते हैं जो दूर रहते हैं वो भी हॉस्टल ले लेते हैं। सो सभी को हॉस्टल मिलता है, ऐसा नहीं कि कोई रहेगा नहीं। यहाँ की जो हॉस्टल जो पूरा मैनेज करते हैं हॉस्टल मैनेजमेंट कमेटी होती है और वो स्टूडेंट ही कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इसकी वजह से स्टूडेंट का अगर कोई भी दिक्कत होती है तो डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सो अगर हॉस्टल के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले हैं बीजे, देन जेजे, देन सायन, देन नायर एंड बाकी कॉलेज। एमबीबीएस इज अ प्रोफेशनल कोर्स। सो अगर आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स में अगर एंटर करते हो तो आपको वहाँ पे खुद से पढ़ना पड़ता है, खुद से चीज़ें अप्लाई करनी पड़ती है क्या नहीं। क्योंकि अगर आप स्कूल में देखोगे तो स्कूल में टीचर हमारे साथ बैठ के हमें पढ़ाता है, ट्यूशन में भी वैसा ही होता है, तो हमको आदत लग जाती है। लेकिन अगर आप एमबीबीएस को देखोगे तो ये प्रोफेशनल कोर्स है, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, खुद से कंसेप्ट अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि सभी टीचर्स पढ़ाएंगे, सभी टीचर्स ही बोलेंगे कि ये कर वो कर, आपको खुद से करना पड़ता है। यहाँ पे खुद से प्रैक्टिकल वगैरह करना पड़ता है। अब आते हैं रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़। सो जेजे में देखा जाए तो वहाँ पे माइस लैब है और इसकी वजह से वहाँ पे रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस भी बहुत हाई होते हैं। वहाँ पे आईसीएमआर प्रोजेक्ट हो या फिर बाकी कोई रिसर्च अगर आपको करना हो तो वहाँ पे टीचर्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, उसके हिसाब से आप रिसर्च कर सकते हो। लेकिन मैं बीजे की बात करूँ, अभी मैं बीजे मेडिकल कॉलेज में पढ़ता हूँ तो इसकी वजह से मुझे बीजे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। सो मैं आपको एक हमारा इंस्टाग्राम हैंडल दिखाता हूँ, हमारा जो रिसर्च सोसाइटी है वहाँ का। सो यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो उन्होंने आईसीएमआर प्रोजेक्ट में अभी उन्होंने प्रोजेक्ट सबमिशन वगैरह किया है। सो यहाँ पे भी बीजे में भी सभी स्टूडेंट अभी आईसीएमआर प्रोजेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर एक स्टूडेंट रिसर्च कर रहा है। तो इसकी वजह से मतलब जिनको भी इंटरेस्ट है रिसर्च में वो अभी बीजे मेडिकल कॉलेज में भी आ सकते हैं, क्योंकि जेजे से कंपेयर करेंगे बीजे से तो थोड़ा सा मतलब उनमें भी इवोल्यूशन हो रहा है। सो एकेडमिक में ही नहीं तो रिसर्च में भी बीजे अभी आगे बढ़ रहा है। उसके बाद आते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सभी स्टूडेंट को चाहिए होता है, क्योंकि सभी अभी आप प्रोफेशनल कोर्स में आते हो, क्योंकि अभी तक तो आपने स्कूलिंग की, उसके बाद कॉलेज किया और उसके बाद आपने पढ़ाई की। सो अभी आपको नीट क्लियर हुआ है, उसके बाद आप मेडिकल कॉलेज में आ रहे हो। सो अभी तक तो आपने सिर्फ पढ़ाई की है, लेकिन अभी आपको पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करनी है, आप में जो पैशन है उसको भी फॉलो करना है। सो ये जो बीजे मेडिकल कॉलेज है ना, इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड द एकेडमिक्स, क्योंकि बीजे में जो जितना एकेडमिक अच्छा है उतना यहाँ पे कल्चरल भी अच्छा होता है। यहाँ पे हर एक इवेंट हो, जैसे कि वेदांत हो, देजाऊ हो या फिर जामदी हो, कोई भी इवेंट हो, हर एक इवेंट अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है एज कम्पेयरिंग टू द अदर मेडिकल कॉलेजेस। एंड इसकी वजह से ही तो वैदिक परंपरा उसी के हिसाब से बोलते हैं। एंड बीजे में हर एक कल्चरल इवेंट किया जाता है, जैसे कि जामदी बोले तो जागतिक मराठी दिवस। मैं आपको कुछ फोटोज दिखाता हूँ। यहाँ पे दिंडी निकाली थी,
एंड दिंडी इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस इन महाराष्ट्र जो हर एक वारकरी लेता है। एंड उसी के हिसाब से हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था इस साल कि हमने दिंडी निकाली थी। सो बीजे जो है ना पूरा कल्चरल को फॉलो करते हुए चलता है। यहाँ पे जो नाटक वगैरह हो, बाकी सब चीज़ें हो, सभी हम हमारा पैशन फॉलो कर सकते हैं। एंड हर एक इवेंट अच्छे से सेलिब्रेट यहाँ पे किया जाता है। बाकी अगर मेडिकल कॉलेज का देखा जाए तो जेजे में भी इवेंट होते हैं। ये केएम में थोड़ा सा ज़्यादा एकेडमिक चलता है, वहाँ पे कल्चरल इवेंट इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन आप बाकी कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करने केएम से आ सकते हो। वैसे ही उसके बाद एचबीटी के ऊपर वहाँ पे भी कुछ इवेंट्स होते ही है। यस, वहाँ पे भी कल्चरल में थोड़ा सा अच्छा है। एंड बीजे के जो भी कल्चरल फेस्ट इवेंट्स होते हैं उनका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ एंड जल्दी मैं वो मेरे चैनल पे अपलोड कर दूंगा। सो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड ये जो मैंने अभी पूरा कंपेरिजन किया है, उन कंपेरिजन के हिसाब से अगर मैं कंक्लूजन पे जाऊँ तो सबसे पहले अगर आप सिटी के हिसाब से देखना चाहोगे, अगर आप मुंबई सेलेक्ट कर रहे हो तो उनमें से आपको सबसे बेस्ट कॉलेज है केएम। अगर आपका केएम नहीं लग रहा है तो उसके बाद आएगा जेजे, उसके बाद साइन एंड नायर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ओके, उनमें में कुछ मतलब इतना डिफरेंस नहीं है, दोनों कॉलेज लगभग सेम है, कैंपस वगैरह सब चीज़ें। एंड उसके बाद आएगा एचबीटी कूपर। ऐसा क्यों एचबीटी कूपर को मैंने लास्ट में डाला, क्योंकि एचबीटी कूपर अभी नया कॉलेज है, 2013 में ओपन हुआ है, वो इनॉग्रेशन हुआ है उसका, लेकिन वहाँ का एकेडमिक बहुत अच्छा है। मैंने पर्सनली वहाँ के स्टूडेंट से बात की तो वहाँ का एकेडमिक बहुत अच्छा है। सेकंड, वहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल था, लेकिन इस साल करंटली गारंटी नहीं कि मतलब मिलेगा, लेकिन मिल सकता है अगर आपने अप्लाई किया तो। उसके बाद वहाँ का जो पेशेंट फ्लो है वो थोड़ा सा कम है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है एचबीटी कूपर का, ठीक है। उसके बाद एंड अगर आप मुंबई एंड पुणे दोनों सिटी में कंफर्टेबल हो देन फर्स्टली अगर आप केएम सेलेक्ट करो, अगर आपको केएम नहीं मिलता है देन बीजे सेलेक्ट करो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मतलब कल्चर और एकेडमिक को साथ लेके जाना चाहते हो देन सेलेक्ट बीजेएमसी। इट इज ओनली वन ऑप्शन फॉर यू। सो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। मैं कंप्लीट हॉस्टल का, कंप्लीट कॉलेज का टूर जरूर डालूंगा। सो सारी डिटेल वगैरह मैं बीजेएमसी का डाल दूंगा। सो कनेक्ट रहना, स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना।